चलिए तो ध्यान दीजिए, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो हुआ था पढ़ाई, उससे रिलेटेड आप लोग कुछ बनाए थे या नहीं बना है? अच्छा ठीक है। तो देखिए, शून्यक निकालने के लिए आप लोग जान चुके हैं, और उसके बाद क्या पढ़े हैं? गुणांकों और योग, इसका संबंध का सत्यता। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है बेटा तो अभी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल पूछना है, कौन सा बेटा? 3 नंबर 1 का 3। एक क्वेश्चन है t² माइनस 15। तो बेटा t² माइनस 15 है। अब बात आता है इसको बनाने का, तो इसका शून्यक निकालना है। तो आप गौर कीजिए, t² माइनस 15 बराबर 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। t² बराबर माइनस 15, उधर जाके प्लस 15, इसीलिए t बराबर √15। तो कभी भी रूट अंडर होता है तो प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस। यानी कि आपका एगो अल्फा का मान हो गया +15 और बीटा का मान हो गया -15। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका गुणांक और संबंध का सत्यता जांच करना। तो जब जांच कीजिएगा तो जांच करेंगे तो देखेंगे कि t² माइनस 15 है, तो सूत्र तो यही ना होता है, a² प्लस bx प्लस c होता है। तो स्क्वायर के सामने स्क्वायर है, तो a के सामने क्या है? 1। अब b जो है वो x वाला है, तो क्या इसमें x वाला है या t वाला? कोई चर मान वाला तो नहीं है, तो b का मान 0 और c का मान जो है माइनस क्या है? 15। हो गया, abc कर लिए। अब उसके बाद आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। सूत्र होता है -b/a। अल्फा का मान √15 प्लस में, और बीटा का मान -√15। अब माइनस b का वैल्यू क्या है? 0 और a का वैल्यू 1। तो अब गौर कीजिएगा कि +√15 -√15 0, और 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब कभी भी 0 तो माइनस प्लस, यानी 0 तो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक। तो एगो हो गया जांच। उसके बाद एगो क्या? पुनः ये किसका जांच हुआ? शून्यकों का योग का। शून्यकों का योग, ये उसका जांच हो गया। अगला क्या है? शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल तो बेटा शून्यकों का जैसी गुणनफल का बात करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है? c/a। तो +√15 गुना -√15, दोनों गुना होगा ना। और c का वैल्यू कितना है? -15 बटा में 1। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। √15 में √15 से गुना होगा तो 225, ये तो -15 ही रहेगा। अब -225 का वर्गमूल 15, यानी -15 -15, ये दोनों क्या आ गया? सेम आ गया, यानी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही था बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन रहे कभी भी स्क्वायर वाला तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। हो जाएगा सभी कोई से? चलिए नोट कर लीजिए, जिनका नहीं आया होगा वो। चलिए तो अब आगे ध्यान दीजिए। काजल, ज्यादा जरूरी है? नहीं, तो चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एक अगला कॉन्सेप्ट ये है कि यदि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे यार साइलेंट नहीं किए थे हम, फोन बंद नहीं किए थे तो समस्या हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो कह रहा है बेटा कि यदि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब गौर करने वाली बात है कि आप क्वेश्चन या एग्जाम्पल में देखिएगा तो आपको मिलेगा इस तरीके से कि मान लो दिया रहेगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा मान के चलो 2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो बेटा डायरेक्ट यही सूत्र लगा देना है, सीधे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स होगा 2x प्लस 1। रेडी हो गया? हो गया ना? कभी कभी ऐसा होगा कि एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हो, सीधा रहेगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 4 तथा -6 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कहीं कहीं शून्यक दिया रहेगा, यहाँ तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है? सिर्फ शून्यक दिया हुआ है। अब कह दे कि इसका ज्ञात कीजिए द्विघात बहुपद, तो चूंकि सूत्र में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए, तो पहले निकाल लीजिए। अल्फा बराबर क्या है 4, एगो शून्यक बीटा बराबर 6 -6 ना, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। तो 4 प्लस -6 घटाएंगे, -6 में से +4 जाएगा तो -2। एक बार अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, 4 गुना -6 प्लस माइनस माइनस 6 4 के 24। अब तो फिर बना ही लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -24। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 में एक्स से होगा 2x प्लस माइनस -24 हो गया आंसर। यानी कि अगर शून्यक दिया रहे इस तरीके से तो अल्फा बीटा लिख करके शून्यकों का योग गुणनफल करके सूत्र लगाइए, और अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तब तो डायरेक्ट ऐसे कर ही लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? ये इतना आसान क्वेश्चन है कि या तो ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 नंबर के, या फिर कभी कभी सब्जेक्टिव में भी दे देता है। ठीक, चलिए नोट कीजिए। चलिए तो अब आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है? क्लियर है ना एकदम? ठीक, कहाँ पे बेटा, कहाँ पे फिर से समझाना है? इसमें देखो शून्यक दिया हुआ है 4 और -6, तो 2 शून्यक है तो यानी द्विघात बहुपद होगा। एक हो गया अल्फा का मान और एक हो गया बीटा का मान, इतना में कोई दिक्कत? अब शून्यकों का पहले योग निकालना है, क्योंकि सूत्र में पहले ही लिखा हुआ, यहाँ देखिए एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा।
तो एक बार शून्यकों का योग निकाले अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 प्लस माइनस 6 जोड़ दिए, माइनस क्या आ गया 2। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है 4 गुना माइनस 6, तो 6 4 के 24 प्लस माइनस माइनस। अब अल्फा प्लस बीटा पता ही हो गया और अल्फा इंटू बीटा पता ही हो गया, सीधे सूत्र पे बैठा दिए। अल्फा प्लस बीटा की जगह -2, अल्फा इंटू बीटा की जगह -24, माइनस माइनस प्लस, 2 में x से होगा 2x प्लस माइनस माइनस 24। क्लियर एकदम? ठीक है, चलो चलिए तो अब आगे ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा अब बेटा अभी क्लियर करेंगे कि त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अभी कोई लिखिए मत, पहले समझ लो, जहां डाउट होगा क्लियर कर लो, तब अपना उतारते रहना। तो त्रिघात बहुपद का पहले मानक रूप आप सभी को पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये बेटा इसका मानक रूप है, आप सभी को पता है। अब चूंकि त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। शून्यक, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा तथा एक होगा क्या गामा, यही ना, अल्फा बीटा और गामा, 3 शून्यक। द्विघात में 2 शून्यक अल्फा और बीटा। तो जैसे उसमें शून्यकों का योग था कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहां भी शून्यकों का योग अगर निकालेंगे कि शून्यकों का योग, तो उसके लिए सूत्र होता है शून्यकों का योग यानी कि क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का इसका सूत्र क्या होता है, -b/a, वही होता है जो उसमें होता है। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो जैसे ही बेटा शून्यकों का गुणनफल का बात आता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना, क्या सूत्र होता है इसका, कितना, माइनस या सिर्फ d, -d/a। क्लियर है एकदम? अब उसके बाद होता है दो शून्यकों, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी कहने का मतलब है बेटा दो शून्यक का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या सूत्र होता है, c/a। ठीक है। अब उसके बाद आप मान लीजिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप बना सकते हैं। कोई एगो त्रिघात बहुपद दिया रहे, है ना, तो जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि मान लो कि इसका दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है कि 3x³ - 7x² प्लस 8x और -9 ऐसे दिया हुआ, क्या एक त्रिघात बहुपद ये है? अब कहे कि बारी बारी से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार ज्ञात कीजिए, एक बार शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, और एक बार दो शून्यकों का गुणनफल योग का, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये तीनों बारी बारी से ज्ञात करना है। ये जो सूत्र लिखवा है इसी पे रिलेटेड हम ये बनवा रहे। तो देखो बनाएंगे कैसे। सबसे पहले लिख लीजिएगा 3x² - 7x, क्यों ना, ठीक, प्लस 8x और -9। अब आपको तो मानक रूप पता है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, पता है ना बेटा, ये मानक रूप है। a का मान अब आप गौर कीजिएगा तो a, q के सामने q तो है, a के सामने कितना है 3, b के सामने -7, c के सामने 8 और d के सामने -9।
क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या निकालना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सूत्र आपको दिया हुआ है क्या, माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस, बी का मान कितना है -7 और ए का वैल्यू कितना है 3, माइनस माइनस प्लस यानी 7/3। एगो निकल गया शून्यकों का योग। किसी को कोई दिक्कत? आगे बात करें शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या सूत्र है बेटा, माइनस डी बटा ए। तो माइनस लगा दिए, डी का वैल्यू कितना है -9, अब बटा में ए का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस 9/3 काट देंगे 3। है कोई दिक्कत? है तो बोलिए। उसके बाद दो गो शून्यकों का गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बटा ए, है ना। तो सी का मान कितना है 8 और ए का मान 3, हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर त्रिघात बहुपद रहा तो शून्यकों का योग, गुणनफल और दो के गुणनफल का योग निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी समझाएं अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो फिर तुमको क्वेश्चन ही नहीं बुझाएगा कि करना क्या था और सर बताए क्या थे। फिर उसके बाद वही हो जाएगा, ये छापोगे अगला देंगे, वो छापोगे अगला देंगे, वो मतलब तुम अपना सेंस नहीं लगा पाओगे। ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट और बचा है। जैसे आपको पता था कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए तो सूत्र आप जान रहे थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन जब त्रिघात बहुपद रहे तो इस तरीके से दिया रहेगा, शून्यकों का योग, गुणनफल और दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तब त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस सूत्र का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपको त्रिघात बहुपद निकालना रहेगा तब, और तीनों दिया रहेगा तब इसका भी तो एग्जाम्पल लिखेंगे। तो जैसे द्विघात का बना है वैसे त्रिघात का हो जाएगा ना। अब देखिए, इतना जो बताया गया, इससे आप अगर ध्यान से देखें तो एक्सरसाइज 2.3 का लगभग पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। 2.3 का इसमें का, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। और ये क्लियर अगर हो गया, एक पॉइंट कल के लिए है, कल का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। चैप्टर नंबर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। कल तो संडे है तो कल छुट्टी है, आप लोग जितना होमवर्क है ये सब रिवीजन कीजिए। और थोड़ा सा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दोबारा जो पढ़ाई हो रहा है, 1 खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, लगभग 7 से 8 दिन में 2 चैप्टर का तो काम तमाम हो जाएगा। 5 लेसन खत्म होने में मुश्किल से मुश्किल, खूब अगर लेट भी पढ़ाई होगा तो इस महीना के लास्ट तक चैप्टर नंबर 5 तक आराम से हो जाएगा। उसके बाद जो दिसंबर वाला टाइम बचेगा वो हमको मॉडल सेट पे देना है, बात समझे। या फिर एक्स्ट्रा जो छूट गई है सुबह शाम मिला करके हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो क्लियर, ठीक है। उतार लिए सभी, कोई जल्दी उतार लीजिए।